हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई अपडेट दें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 संख्याओं की विभाज्यता की जांच। इसके हम देखेंगे कुछ उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो चलो हो जाइए तैयार और एक एक करके हम उदाहरण देखते जाएंगे। हमारे पास दिया गया है उदाहरण, विभाज्यता की जांच के नियमों का पालन करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। बच्चों, यहां पर हमको A, B, C, D, E, F, G, H, I ये कुछ संख्याएं दी हुई है। हमें विभाज्यता के नियमों का पालन करते हुए ये पता करना है ये संख्याएं कौन कौन से अंकों से विभाज्य है। चलो बच्चों, एक एक करके हम इनकी जांच करते हैं। A, पहली संख्या हमारे पास दी गई है 2410। ठीक है बच्चों, संख्या ए है 2410। बच्चों, ये संख्या कौन कौन सी संख्या से विभाज्य है? हमें नियमों का पालन करना है विभाज्यता के। तो विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो फिर वो संख्या किससे विभाज्य है? वो संख्या 2 से विभाज्य है। तो फिर ये संख्या किससे विभाज्य होगी? ये 1 हो गई, ये 2 से, ये संख्या 2 से विभाज्य है। दूसरा हमको नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंक, पहला अंक यानी इकाई के अंक जो अंक है वहां पर यदि 5 है या फिर 0 है तो फिर वो संख्या है वो 5 से विभाज्य है। तो फिर ये संख्या कौन सी? 5 से भी ये विभाज्य हो गई और ये संख्या 5 से भी विभाज्य हो गई। तीसरा नियम हमको ये कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो फिर वो संख्या 10 से विभाज्य है। तो फिर ये संख्या 10 से भी हमारी विभाज्य हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? यदि इन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो फिर ये संख्या भी 3 से विभाज्य हमारी हो जाएगी। हम देखते हैं इन संख्याओं का योग कितना है। 0, 1, 4, 5, 5, 2, 7। तो इन संख्याओं का योग 7 है। तो फिर ये 7 जो संख्या है वो 3 से विभाज्य नहीं है। तो फिर ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है बच्चों, 9 का भी यही नियम है। यदि किसी संख्या का योग 9 से विभाजित है तो फिर वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ये जो संख्या है इनका योग जो है वो 9 से विभाजित नहीं होता है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है, यदि किसी संख्या के पहले 2 अंक, ये पहले 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो फिर ये संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन ये जो 10 है ये 4 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के ये जो 3 अंक है ये यदि 8 से विभाज्य है तो फिर ये संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। चलो हम इसकी जांच करके देख लेते हैं। क्या 410 में 8 का भाग पूरा जाता है? बच्चों, 8 पंजा 40, 1 10, तो फिर 10 में 8 का भाग नहीं जाएगा। तो 410 जो है वो 8 से विभाज्य नहीं है। तो फिर ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? 11 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है कि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हम देखते हैं। यदि अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो फिर वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। हम यहां पर देखते हैं इकाई विषम स्थान पर ये 0 है और ये 4 है, तो इनका जो योग है वो 4 है और सम स्थानों के योगों का जो है वो 3 है। इनका अंतर है वो 1 आएगा। तो फिर ये 11 से भी विभाज्य नहीं है। ठीक है बच्चों,
देखो मैं आपको बताता हूं, इकाई पे है 0 और ये विषम संख्या होगी +4 बराबर 4 और फिर 1 + 3 बराबर 1 + 2 बराबर कितनी होगी, ये 3। इनका हम अंतर लेते हैं तो 4 - 3 बराबर 1। ये जो 1 है ये 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं हमारा ये 2 4356। बी पे हमारी संख्या कौन सी है, 4356। अब हमको ये देखना है ये संख्या कौन कौन से अंकों से विभाज्य है। विभाज्यता की जांच के जो नियम है उनका हमें पालन करना है बच्चों। चलो, इकाई का अंक क्या है, 6। तो इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो वो संख्या 2 से विभाज्य है। हमें पहला उत्तर हमारा मिल गया कि ये 2 से विभाज्य है। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के योग में 3 का भाग पूरा जाता है या किसी संख्या का योग 3 से विभाज्य है तो फिर वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। हम देखते हैं इन संख्या का योग क्या है। चलो, 4 + 3 + 5 + 6 बराबर कितने आ जाएंगे, 4 3 7 5 12 6 18। बच्चों ये जो 18 है ये 3 से क्या है, भाज्य है, यानी इस 18 में 3 का भाग पूरा चला जाएगा। कितनी मर्तबा, 6 मर्तबा चला जाएगा। तो इस संख्या के योग में 3 का भाग पूरा जाता है, यानी इस संख्या का जो योग है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। तो फिर ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो दूसरे हमारे पास संख्या आ गई 3। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना आपके। यदि आपका कोई भी डाउट हो कुछ भी तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमको लिखना। अब देखते हैं बच्चों, क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है। यदि किसी संख्या में जो प्रथम 2 अंक है, इकाई और दहाई, वो यदि 4 से विभाज्य है तो फिर वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम इसकी परख करते हैं। संख्या हमारी क्या दी गई है, ये 56 है। तो 56 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। चलो हम चेक करते हैं। कितनी मर्तबा, 1 और 14 चौक 56। तो ये जो 56 है ये 4 से क्या है, ये विभाजित है। तो फिर ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब अगला, क्या ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक ना तो 5 है और ना ही 0 है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या इकाई का अंक 5 हो तो फिर वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहां पर दोनों ही कंडीशन नहीं है। क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी। बच्चों यदि किसी संख्या, यदि कोई दी गई संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो फिर बच्चों वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। हम यहां पर देखते हैं कि ये जो दी गई संख्या है ये 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो फिर ये संख्या है वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। चलो हम करके देख लेते हैं। 4 3 5 है, 4356। क्या ये 6 से विभाजित हो जाएगी। 6 का भाग हम पहले किस में देंगे, 43 में देंगे। तो कितनी मर्तबा जाएगा, 7 मर्तबा। 12 42 1 5 2 12 3 6 36 726 मर्तबा इसका भाग पूरा चला जाएगा। तो बच्चों देखा हमने, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो फिर वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो तीसरा जो अंक है हमारा वो कौन सा है, ये 6 है। ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। चलो बच्चों
आगे देखते हैं, क्या यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमें? 8 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है, यदि किसी दी गई संख्या के पहले जो 3 अंक है उसमें यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, या ये पहले 3 अंकों की जो संख्या है वो 8 से विभाज्य है, तो फिर वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलो इसकी भी हम जांच करते हैं। 3, 5, 6, क्या ये 8 से विभाज्य है? कितनी मर्तबा भाग जाएगा? 4 मर्तबा। 32, 5 से 2 गए 3, 6, ये कितनी मर्तबा जाएगा? 8 चौक 32। इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्यों? 32 और ये 4 बचता है, तो ये पूरी तो इसे 8 से विभाज्य फिर नहीं हुई। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, क्या ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी? 9 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। इन संख्याओं का योग कितना है? 4 + 3 + 5 + 6, कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 5 12, 6 18, यानी ये संख्या 9 से विभाजित है, तो फिर ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो फिर हमारा अगला आ गया ये 9। क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी? 11 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है, दी गई संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योगों का जो अंतर है वो 0 है, या फिर 11 से विभाजित है तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम इनके अंतर को देखते हैं। पहले विषम संख्या ले लेते हैं। 6 + 3 = 9, ठीक है। 4 + 5 = 9, इनका अंतर कितना आ गया? 9 - 9 = 0, इनका अंतर आ गया 0, तो फिर ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो बच्चों अगला देखते हैं। हमारा अगला दिया है यहां पर सी 219। सी क्या दिया है? 219। चलो इसकी हम परख करते हैं बच्चों। इकाई अंक क्या दिया है? इकाई अंक 9 है। 9 है तो फिर ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, 5 से भी विभाज्य नहीं होगी, और 10 से भी ये विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0 होना चाहिए, और 2 भी ये कहता है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वो 2 से विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं, क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? तो फिर हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का योग करेंगे। तो इन संख्याओं का योग करके देखते हैं। 2 + 1 + 9, 2 3 12, तो ये जो 12 है ये 3 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो इसका हमारा उत्तर में क्या आ जाएगा? पहला क्या आ जाएगा कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। दूसरा हम देखते हैं, क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी? बच्चों यदि किसी संख्या के पहले 2 अंक इकाई और दहाई ये 4 से विभाजित होते हैं, तो फिर वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 का पहाड़ा बोलते हैं तो उसमें 19 नहीं आता है, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद में हम लेते हैं 6। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। हम यहां देखते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो फिर ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अब है 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, या किसी संख्या का योग 9 से विभाजित है, तो फिर वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इन संख्याओं का योग हम देखते हैं कितना आता है। 2 + 1 + 9 कितना आ जाएगा? 12। क्या ये 12 9 से विभाजित है? नहीं है, तो फिर ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अगला हम देखते हैं। अगला है 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए? या तो 0 या 11 से विभाजन होना चाहिए। विषम स्थान हमारे कौन से हैं? 9 और 2। 9 + 2 बराबर कितने हो गए? 11, और सम स्थान है 1, तो 11 - 1 बराबर क्या बचता है? 0, तो फिर ये 11 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास दिया है डी। डी में क्या है बच्चों? 6205।
क्या कहता है 6205 कौन कौन सी संख्याओं से ये विभाजित हो जाएगी। इकाई क्या है बच्चों 5 है, तो 2 से विभाजित ये नहीं होगी, 5 से ये विभाजित हो जाएगी। क्यों? इकाई का अंक 5 है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं क्या ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी। इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, योग करते हैं। चलो हम करके देखते हैं। 6 + 2 + 0 + 5 कितना हो जाएगा? 6 2 8 5 13। क्या 13 में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा? बच्चों नहीं जाता है। तो फिर इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या बच्चों ये जो 2 अंक दिए हैं इनमें 4 का भाग जाता है या ये संख्या 4 से विभाजित है? बच्चों नहीं है, 4 के पहाड़े में 5 नहीं आ रहा है, तो फिर ये संख्या 4 से भी विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये ना तो 2 से विभाजित हो रही है और ना ही ये 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं क्या ये 8 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों अनुमान लगाओ, क्या ये 8 से विभाजित हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? 205 में 8 का यदि हम भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। चलो हम देखते हैं 8 कितनी मरतबा भाग जाएगा? 2 16 4 5, ये इसमें कितने बार भाग जाएगा? 8 पंजा 40, ये 40 कितने बच गए शेषफल? 0, पूरा पूरा भाग नहीं गया। ये जो 205 है ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो फिर ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है दी गई संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य है तो फिर वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम देखते हैं 6 + 2 + 0 + 5 इनका योगफल कितना आया? 6 2 8 5 13। क्या ये 13 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य नहीं है, तो फिर ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। चलो हम अगला देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम से। क्या ये 11 से विभाजित हो जाएगी? बच्चों हम देखते हैं विषम और सम स्थानों का योग हम देखते हैं। विषम स्थान में कौन से है? 5 + 2 = 7। सम स्थानों पे कौन कौन सी संख्या है? 0 + 6 = 6। अंतर देखते हैं 7 - 6 = 1, अंतर 1 आया है, तो ये जो है 11 से विभाजित नहीं है, तो फिर ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलो हम हमारा अगला पॉइंट लेते हैं। अगले पॉइंट में हमारे पास दी है ई संख्या। ई क्या है? 186। हाँ बताओ बच्चों कौन कौन से नंबर्स है जिनसे ये विभाजित हो जाएगी। सबसे पहला तो हमारा जो नंबर्स है वो क्या है बच्चों? 2, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 6 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो चलो लिख लेते हैं बिना देर किए। पहला ये क्या आएगा हमारी? ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब दूसरा हम क्या देखेंगे इसमें? देखो बच्चों इकाई का अंक 6 है ना, तो आप बंद करके ये समझ लो कि ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 10 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये 2 नंबर तो हमारे अपने आप ही हल हो गए हैं। अब 2 से ये विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 3 से ये विभाजित होती है या नहीं होती है। यदि इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो फिर ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं इसका योग। 1 + 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो ये 3 से विभाजित है कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? बच्चों 4 से ये विभाजित होगी या नहीं होगी? हमारा ये 2 अंक है, क्या ये 4 से विभाजित है? 86। क्या ये 4 से विभाजित है? चलो बच्चों हम करके देख लेते हैं। 2 8 6 1 4 2। ठीक है ना बच्चों, तो ये 4 से विभाजित नहीं है, तो फिर ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। चलो बच्चों अगला देखते हैं। क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? हाँ 6 से विभाजित है। क्यों है? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो फिर वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये हमें क्या कहता है? ये हमें विभाज्यता की जांच का जो नियम है, जो रूल्स है, वो हमको कहता है। चलो हम इसकी परख करते हैं, जांच करते हैं। 186 क्या ये 6 से विभाजित है? कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा 18।
6 एक मर्तबा 31। ठीक है बच्चों, तो ये 6 से भी क्या हो जाएगी हमारी, ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये 8 से विभाजित हो जाएगी। ये तीनों संख्या है, इसमें हम 8 का भाग देकर देख लेते हैं। 186 8 का कितनी मर्तबा, 2 मर्तबा 16, 2 6 3 24, 2 बच गए, नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्या ये 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 9 से, बच्चों ये 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। 1 8 9 9 6 15, 15 जो संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं होगी, तो फिर ये भी विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि इनका अंतर देखते हैं 6 1 7 एक अंतर आएगा तो नहीं होगी, तो इसका हमारी ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, चलो फटाफट देखते हैं। एफ है 1000, एफ में हमारे पास क्या दिया है 1416। कौन कौन सी संख्याओं से बच्चों ये हल हो जाएगी विभाजित। पहली है 1 में क्या देंगे हम 2, क्यों, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी हम संख्या देखते हैं, ये 4 से भी विभाजित हो जाएगी। बच्चों देखो 16, ये 4 से विभाजित हो रही है, तो ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी, तो ये 4 से भी विभाजित हो जाएगी। फिर हम देखते हैं क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी। इनका योग देखते हैं, 1 4 5 5 1 6 6 12, 12 में 3 का भाग जाता है, यानी 12 जो संख्या है वो 3 से विभाजित होती है, तो फिर ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होगी नहीं, क्योंकि बच्चों इकाई का अंक ना तो 5 है ना ही 0 है, तो ये 5 से विभाजित होने का सवाल ही नहीं होता है। अब हम देखते हैं 6 से क्या ये विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 2 से भी विभाजित हो रही है और 6 से भी विभाजित हो रही है, तो रूल्स के हिसाब से ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी 6 से भी विभाजित हो रही है। क्या ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, देखते हैं। हमारे जो ये भी ये 3 अंक है ये 8 से विभाजित होते हैं, तो फिर ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलो 8 कितनी मर्तबा, 8 पंजा 40, 1 6 2, मतलब ये संख्या जो है 8 से विभाजित हो रही है, तो फिर ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। यहां ले लेते हैं, चलो ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इन संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य है तो फिर ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। योग देते हैं, 1 4 5 5 1 6 6 6 12, क्या 12 9 से विभाजित हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फिर ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योगों का जो अंतर है वो 0 है, या फिर 11 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम देखते हैं विषम स्थान कौन कौन से हैं, 6 है प्लस 4 है, इनका योग 10, और सम स्थान 1 प्लस 1 बराबर 2, 10 माइनस 2 बराबर 8। ठीक है बच्चों, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखते हैं बच्चों, अगला हमारे पास दिया है जी में क्या दिया है 2104, क्या 2104। चलो बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं। बच्चों कहीं पर जाना मत, अगर आपने वीडियो बीच में बंद कर दिया तो फिर हमारा वीडियो पर क्लिक करने का आपका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। चलो बच्चों, अब हमारा अगला क्या था 2104। 2104 कौन कौन सी संख्याओं से ये विभाजित हो जाएगी, इकाई का अंक क्या है 4 है, तो फिर ये पहला 1 से विभाजित हो जाएगी, ये 1 से विभाजित हो जाएगी, और किससे विभाजित हो जाएगी ये, सॉरी 1 नहीं 2 से विभाजित हो जाएगी। अब क्या ये 3 से विभाजित होती है, इन संख्याओं का हम क्या करेंगे योग करते हैं, 2 1 3 4 7, 3 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। क्या 4 से विभाजित हो जाएगी ये 2 अंक है, 4 का भाग जाता है, तो फिर ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से होने का सवाल ही नहीं है, 6 से, 2 और 3 से अगर विभाजित होती तो फिर ये संख्या 6 से भी विभाजित हो सकती थी, लेकिन ये संख्या केवल 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी।
8 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है, यदि ये जो 3 अंक है 1, 2, 3 इकाई, ढाई, सैकड़ा, इन अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो फिर इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्या 104 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है? बिल्कुल जाता है बच्चों। कितनी मर्तबा जाएगा? 13 मर्तबा जाएगा। तो ये संख्या 8 से भी विभाज्य है। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? नहीं है। 2, 1, 3, 4, 7, ये जो 7 है ये 9 से विभाजित नहीं हो सकती, तो फिर ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं हो सकती। अगला हम देखते हैं, क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो सकती है? 11 से ये संख्या विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि इनके सम स्थान और विषम स्थानों का जो अंतर है वो कितना है? 0 + 2 = 2, 5 - 2 = 3 है। तो ये 11 से विभाजित नहीं है 3, तो फिर ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। चलो बच्चों, हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, आगे है H। ये हमारा क्या था? ये G था। H में क्या दिया है? 5283। क्या है? कौन सी संख्या है? 5283। बताओ बच्चों, ये संख्या कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होगी? इकाई का अंक क्या दिया है? 3 दिया है। तो बच्चों, जब इकाई का अंक 3 दिया है, सम संख्याओं में नहीं है, ना तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है, और न ही इकाई का अंक 5 है। तो फिर बच्चों ये संख्या ना तो 2 से विभाजित होगी, और न ही ये संख्या 10 से विभाजित होगी, और न ही ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ये 3 हल तो हमारे ऐसे ही निकल गए हैं। अब हमें परख करनी है, क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो सकती है? इनके हम योग करते हैं। 5 + 2 + 8 + 3 कितने हो जाएंगे? 5, 2, 7, 8, 15, 3, 18। ये 18 जो है ये 3 से क्या है? विभाजित होती है। कितनी मर्तबा? 6 मर्तबा। जब ये संख्या 3 से विभाजित होती है तो फिर ये संख्या कितने से? ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 18 3 से विभाजित हुआ था ना, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? पहला, ये संख्या 3 से विभाजित है। आगे चलो, आगे देखते हैं, क्या ये संख्या 6 से विभाजित हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है। 6 से विभाज्यता के नियम के या रूल्स की जो शर्त है वो क्या है कि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना जरूरी है। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो फिर वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित ये संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो 2 अंक दिए हुए हैं पहले, ये संख्या, ये जो पहले अंक है ये 4 से विभाजित नहीं होते हैं। क्या ये 8 से विभाजित हो जाएंगे? बच्चों, ये कॉमन सेंस की बात है। यहां पर कितने दिए? 8 एक सम संख्या है, और 8 के जितने भी गुणज होते हैं वो सब क्या है? वो सम संख्याओं में ही आएंगे। चलो हम इसका एक देख भी लेते हैं। 2, 8, 3 कितनी मर्तबा भाग जाएगा? 3 मर्तबा। 24 कितना बच गया? 4, 3, 8, 5, 40 कितना शेष रह गया? 3। तो ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित नहीं हो रही है। जब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही है 3, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। चलो, 9 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? यदि इन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है, 5 + 2 + 8 + 3 इनका योग यदि 9 से विभाज्य है तो फिर ये संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। चलो देखते हैं इनका योग कितना आता है। 5, 2, 7, 7, 8, 15, 15, 3, 18 आया था, और ये 9 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो फिर ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम लिख लेते हैं, ये संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो गई है। क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी? चलो बच्चों, इस संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग हम देखते हैं। विषम स्थान में कौन से हैं? 3 + 2 कितने हो गए? 5, और ये कितने हो गए? 8 + 5 = 13। 3 + 2 5, 8, 5, 13। इनका अंतर देखते हैं। 13 - 5 बराबर कितने आ गए? 8। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा हल हो चुका है। अगला देखते हैं आई में हमारे पास क्या दिया है? GH हो गया है,
अब ये ले लेते हैं अंतिम आई में है 6, 3, 9, 2, 1 और ये 0। हाँ चलो बच्चों फटाफट बताओ कौन कौन सी संख्या से ये विभाजित होगी। चलो बच्चों फटाफट इकाई का अंक क्या दिया है, इकाई का अंक हमें 0 दिया है, तो फिर ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और बच्चों फटाफट 5 से भी विभाजित हो जाएगी, क्यों, इकाई का अंक 0 है। 5 से विभाज्यता का जो रूल्स है वो कि हमें क्या कहता है, यदि इकाई का अंक 0 है या 5 है तो फिर वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों फटाफट बताओ और कौन सी संख्या है, और वो है 10। क्यों, क्योंकि यदि इकाई का अंक 0 है तो फिर वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। चलो बच्चों अब हम देखते हैं क्या ये संख्या जो दी गई है ये 3 से विभाजित हो सकती है। चलो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या का हम योग देखेंगे। 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, इसका योग कितना आ जाएगा, 6, 3, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 21, 3 से विभाजित हो रही है ये कितनी मरतबा, 7 मरतबा। तो ये संख्या 7 से क्या हो जाएगी, सॉरी 3 से क्या हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो 2 से विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रहे हैं, तो हमारा अगला उत्तर हमें मिल रहा है, ये संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है, हमारा ये पहला 2 अंक क्या है, 10। क्या ये जो 10 है ये 4 से विभाजित है, कितनी मरतबा भाग जाएगा, 2 मरतबा, 8, कितने बच गए शेषफल 2। तो ये जो 10 है ये 4 से विभाजित नहीं है, प्रथम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं है, तो फिर ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अब हमारा क्या बच गया बच्चों, क्या ये संख्या 8 से विभाजित हो सकती है। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। प्रथम 3 अंक 2, 1, 0, 210, क्या ये 210 जो है ये 8 से विभाजित हो रहे हैं। चलो हम देखते हैं, 2 कितना आ जाएगा, 16, तो कितने बच गए, 5 और ये 0, 8 50 9 50 8 8 48, कितने बच गए, 2। तो ये संख्या जो है ये 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। अब चलो हम देखते हैं क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों ये 11 से विभाजित नहीं होगी। चलो हम इसको करके देख लेते हैं। विषम स्थान लेते हैं, इसके विषम स्थान है 0 + 2 + 3, 0, 2 और ये 3, इसके विषम स्थानों का योग कितना आ गया, ये हो गया 5। अब शायद ये हो जाएगी। अब इसके देखते हैं सम स्थान, 1, 9, 10, 10 और ये 6, 16 हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 1 + 9 + 6, एक तो 1 आ गया इसकी, और 1 हो गया 9 और 1 आ गया 6, ये इसके हो गए सम स्थान। विषम स्थान कौन कौन से हो गए इसके, 1 हो गया 0, 1 हो गया 2 और 1 हो गया 3, 0, 2, 3, और इनका जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 16। 16 - 5 बराबर कितने बच गए, 11। ये 11 जो है 11 से क्या हो रहे हैं, ये विभाजित हो रही है, तो ये संख्या भी 11 से क्या हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों संख्याओं की विभाज्यता की जांच के जो नियम है, जो रूल्स है, उसके हमने उदाहरण देखे हैं, और मैं समझता हूं इतने उदाहरण देखने के बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों आप भी ऐसे ही उदाहरण और होमवर्क के लिए आप कर करके देखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो चलो बच्चों आज का ये लेसन है हम यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और हमारे अगली अपडेट का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।